वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, इसका एक ही उपाय है, सत्पुरुषों का संग करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, बार बार विचार करना कि हम आते कहाँ से हैं, कहाँ चले जाते हैं, पूरा संसार कहाँ से ये प्रत्यक्ष हो रहा है, फिर प्रत्यक्ष से बिल्कुल अप्रत्यक्ष की तरफ जा रहा है। ये बार बार विचार करने से बात समझ में आने लगता है। तात्पर्य यह है कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न ही पूर्ण अपने को जो ज्ञानी मान लिया है, ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी मान लिया है कि मैं ज्ञानी हूँ, उसको भी इस ज्ञान से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम लाभ नहीं होगा। सदाचार से लाभ की बात करते हैं, कहते हैं कि जो उदार चेता पुरुष हैं वो त्रिलोकी के वैभव को भी तिनके के समान समझते हैं। पूरा त्रैलोकी नहीं बल्कि ब्रह्मलोक पर्यंत जो सुख है उसके लिए भी उनके भीतर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। उसे सारी आपत्तियां इस तरह से छोड़ देती हैं जैसे सांप केचुली छोड़ता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सुख की आकांक्षा जिसकी समाप्त हो गई है, उसको संसार का ही नहीं बल्कि अनंत अनंत सुख और दुख दोनों की जो आपत्तियां हैं, इसको आपत्ति इसलिए कहा गया, सुख भी एक आपत्ति है, क्योंकि सुख समाप्त होगा तो जीवन में दुख आ जाएगा। संसार में कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है, सब सापेक्ष है। दिन है तो रात, जीवन है तो मृत्यु, सुख है तो दुख है, लाभ है तो वहीं हानि भी खड़ी। तो इस सापेक्ष रहने के नाते फिर उसको इस तरीके की विसंगतियां कोई भी विडंबित नहीं करती हैं। नारायण, जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले उत्तम पुरुषों का आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। जिसने समदम आदि गुणों के द्वारा अपने आप को नारायण वश में किया है, सम मतलब मन का निग्रह, दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, वह बस में किए हुआ पुरुष इंद्रियों को नारायण इस ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। वरना ये ज्ञान के अधिकारी सभी लोग नहीं, इस ज्ञान के अधिकारी सभी लोग अहंकार त्याग हो जाए, अहंकार छूट जाए तो प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाला और हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा अहंकार ही मोह को जन्म देता है। जिस नर अधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, फिर सुने, जिस अधम जीव को ये अहंकार रूपी पिशाच, राक्षस, अहंकार को राक्षस कहा है, पकड़ लिया है, उसकी उस पिशाच को मार भगाने के लिए कोई दूसरा संसार में अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। उसमें विवेक चाहिए, क्योंकि बिना विवेक का कोई शास्त्र भी समर्थ नहीं है, न मंत्र समर्थ है। वशिष्ठ कहते हैं कि रघुनंदन, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता है। और श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। उसमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु तीसरा अहंकार जो है वो त्याज्य है। 2 प्रकार का अहंकार अगर आपके जीवन में है तो आपको ये उच्च की तरफ ले जाएगा, आपकी गति आगे परमात्मा की तरफ बढ़ा देगा।
मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस तरीके का जो अहंकार है उसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम समझना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम सोहम तत्वमसि, तत्त्वम असि, जो परमात्मा है वही। तो इस प्रकार का ये श्रेष्ठ अहंकार है, ये महत् पुरुषों को मुक्तावस्था की प्राप्ति करा देता है, ये बंधन में डालने वाला नहीं है। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूं। परम चेतना अणु परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आजकल के विज्ञान में कहा जाता है उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अतएव सबसे भिन्न हूं। इस प्रकार का जो अनुभव है ये दूसरा अहंकार है। आत्मा को किसी रूप रंग आकार गंध का नहीं मानना चाहिए। आत्मा का कोई रूप नहीं है जो देख लोगे, उसका कोई रंग नहीं है जो आप पहचान लोगे, उसका कोई आकार या उसका कोई और विशेष नाम जो रखना है रख सकते हो, लेकिन वो किसी नाम वाला भी आत्मा नहीं है। तो पहला अहंकार अहम ब्रह्मास्मि जिसको हो गया है, ये अनुभव हो गया, सिर्फ जबान से कहना नहीं, अनुभव में आना चाहिए कि सो हम, जो वो है वही मैं, और जो वो है वो मैं हूँ, तो वो मैंपना कभी मिटने वाला नहीं है, तो मुक्ति दिला देता है। दूसरा, आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसका रूप रंग गंध आदि कुछ भी नहीं है, ये अहंकार है। तो ये भी लय मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जो हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का मिथ्या अहंकार है, उसका त्याग कर देना चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हाथ हूँ, पैर हूँ, उपस्थ हूँ, गुदा हूँ, मुख हूँ, ये 10 इंद्रियां। वैसे तो संतों ने बहुत प्रकार से समझाया है कि ये शरीर भी आपको रहने के लिए किराए का घर मिला है। इसका किराया क्या है? तो कहा कि संसार के अंदर जो अनंतानंत संबंध हैं, उन संबंधों के प्रति उदार चेता होकर के उन संबंधों का निर्वहन करके, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में 2 टूक बात कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्र में, जो संसार का जो चक्र है, पैदा होना, बढ़ना और मृत्यु को प्राप्त होना, और ये जो एक बूंद पानी से लेके मुट्ठी तक राखी तक की यात्रा है, इसके भीतर ये एक दूसरे का सहयोग उपायोग ये करते हुए जीवन व्यतीत करना, यही कृष्ण कहते हैं कि मेरा चलाया हुआ चक्र है। तो इसमें ये जो तुच्छ अहंकार है, उस दुष्ट अहंकार को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया। प्रथम 2 अहंकार अलौकिक हैं, उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे जो लौकिक तीसरा अधिक अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध हैं वो मेरे हैं, ये वाला अहंकार छोड़ देना चाहिए, ये वाला अहंकार छोड़ देना। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भोग की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना। राम सब प्रकार के दुखों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख के निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। भोग का इच्छा मात्र ही बंधन है, और उस भोग भोगने की वृत्ति का त्याग कर देना ही मुक्ति है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। आत्मबोध का महत्व बतलाते हुए कहा है, आत्मबोध प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम पर निंदा हमको नहीं करनी चाहिए,
किसी की उपेक्षा हमको नहीं करनी चाहिए। दुश्चिंता, दुश्चिंता का मतलब है कि अकारण किसी बात को लेकर के चिंतित हो जाना, दुखी होना, शोक करना, ये सब उचित नहीं है। वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। हृदय के अज्ञान की गांठ तभी खुलेगी जो जड़ और चेतन के अंदर ग्रंथि पड़ गई है, वो तभी खुलेगी जब संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार की विषय वस्तु की आकांक्षा निकले, पर निंदा और किसी की उपेक्षा और अपेक्षा दोनों से बचा जाए। किसी प्रकार का अकारण दुश्चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि विशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष है, न ये शरीर है, न रुधिर है, न ही इसके भीतर जो ठठड़ी बन के खड़ी हुई हड्डी है। आत्मा हड्डी भी देहे अस्थिमांस रुद्रे विमति तेजत्वम जाया सुतादि सदाम ममताम विमुंचः पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो हमारा आपका शरीर है राम, ये देह अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। शरीर सब जड़ है, किंतु आत्मा आकाश के समान निर्लेप है। जिस प्रकार आकाश के अंदर बिजली चमकती है लेकिन आकाश उस बिजली से जलता, आकाश में ही बादल रह करके बरसता है पर आकाश उससे भीगता, ऐसे ही शरीर के अंदर अस्थि मांस रुधिर का जो गुण धर्म है, इस शरीर में रहते हुए आत्मा को भी वो न दुखी करता है न सुखी करता है, बल्कि आत्मा उससे बिल्कुल निर्लिप्त है उसमें। जैसे आकाश में ही बादल है, आकाश में ही बिजली है, आकाश में ही आवाज हो रहा है, लेकिन इससे आकाश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन। ये सारी बातें उदार चरित्र वाले श्रेष्ठ महापुरुष जानते हैं। जीवात्मा का चित्त जैसी वासना लेकर के सोता है, रात को स्वप्न में वैसा ही बन करके रहता है। महती शुभ वासना से मनुष्य का चित्त महान हो जाता है, एवं क्षुद्र वासना जो हमारे हृदय में है संसार के विषय वस्तुओं के प्रति, वो धीरे धीरे मिट जाती है। पिशाच नाम का जो भ्रम है, ये भ्रम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दरिद्रता आदि से जो पीड़ा होने पर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदार गति का परित्याग नहीं करता, वो अपने उदारता का परित्याग छोड़ता नहीं, उदार बना ही रहता है। वास्तव में न तो यहाँ बंधन है और न ही किसी प्रकार का मोक्ष है, न बंधोस्ति न मोक्षस्ति। इंद्रजाल लता की भांति ये झूठा माया प्रगट संसार दिखाई दे रहा है। नारायण बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं तथा द्वैत और अद्वैत से रहित ये संपूर्ण विज्ञान आनंदमयी ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा निश्चय ही परमार्थ है। और इसके विपरीत अगर कोई जीवन में निश्चय है कि ये मर रहा है, जी रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये बंधन है। नारायण जल और तरंग जिस तरीके से अलग अलग नहीं है, इसी प्रकार अनेकता और भिन्नता का बोध अज्ञान है। अनेकता जिसको मालूम होता है कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ये जो बोध है ये अज्ञान है। जल ही तरंग है, इस प्रकार एकत्व बोध ही यथार्थ ज्ञान सिद्ध होता है। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति।
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स्वयवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा का तात्विक ज्ञान हो जाने पर इस पंचभौतिक शरीर के रहने या बिछड़ने से पुरुष को किसी प्रकार का न रहने से सुख है, न बिछड़ने से दुख है, क्योंकि वो इस शरीर के साथ शरीर में रहते हुए भी इससे लिपायमान नहीं है। चित्त के सर्वथा विगलित हो जाने पर अपने दोषों का परित्याग करके धीर महापुरुष विवेक पूर्ण युक्ति के द्वारा इस संसार के अस्तित्व को समझ करके इससे वो इसमें रहते हुए इस शरीर से के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करते हुए भी इसके बंधन में फंसता नहीं है। नारायण धीर हुई बुद्धि से युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म होने पर प्राप्त होने वाली पारलौकिक और इहलौकिक निरस गतियों पर दृष्टिपात करके विवेक विचार द्वारा परमात्मा रूपी दीपक पाकर के ताप रहित हो अपने देह रूपी नगर में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। एक सूत्र पर और विशेष चर्चा करके वाणी को विश्राम करें। चेतन आत्मा की स्थिति की चर्चा करते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनंदन, जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली हैं, जो तरंगे और अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, वे समुद्र की जल में अभिन्न रूप से स्थित। जैसे सागर में अभी सामने गंगा नदी बह रही है, नदी में जो लहरें दिख रही हैं वो तो दिख ही रही हैं, लेकिन भविष्य में भी लहरें बनेगी। सागर में भविष्य में भी लहरें बनेगी कि नहीं बनेगी? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि वे समुद्र के जल में जो अभिन्न रूप से स्थित हैं लहरें, अलग है नहीं, अभी वो बनी भी नहीं है। जो बनी है वो दिख रही, और जो अभी बनी नहीं है वो भी है, क्योंकि जल ही लहर बनने वाला है। तो ये जो बनना और बिगड़ना जल के अंदर बराबर लगा हुआ है। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियां सत्ता स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उसकी स्वतः सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही उसकी अलग सत्ता, जैसे जल की सत्ता से लहरों का दिखना होता है। जल अगर ना हो तो लहर कभी भी न बनेगी, बनेगी? जल है तो जो लहरें दिखाई दे रही हैं या जो पहले लहरें उठी हैं वो समाप्त हो चुकी है ऐसा लग रहा है, और जो लहरें उसमें अभी बनना है कल परसों या कुछ समय के बाद, वो भी उसमें पड़ी हैं। इसमें घटा बढ़ा कुछ भी नहीं। जल है तो लहर है, कुछ बन के मिट चुकी हैं, कुछ बनी हुई हैं और कुछ बनेंगी और मिटेंगी। उनका स्वभाव, लहर हमेशा उस जल में उठता रहेगा, बुदबुदा भाव कोहरा बनता रहेगा। ये ऐसे ये भगवान राम को ज्ञान गुरु वशिष्ठ दे रहे हैं। हाँ, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सृष्टि में नहीं आता, उस दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निरौर्य और शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर वो दृष्टिगोचर नहीं होता, बल्कि संपूर्ण दृष्टियों में भी वो समाहित। तुलसी का वो फिर चौपाई याद कर लोगे। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास। इसका सबका एक ही आशय है कि वो सभी जितनी भी संसार में आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वग इंद्रिय है, त्वचा है, स्पर्श इंद्रिय, ये सब का सब उसी से पैदा होता है, उसी में रहता, उसी को छूता है और उसी में अंत में विलय हो जाता है।
जैसे जलमय समुद्र में जो नाना प्रकार के असंग तरंगे उठती हैं, उनका यह नाना तो जल में पृथक भाव विकार वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्मस्वरूप चिन्मय समुद्र में तू मैं यह वह ये सब प्रचुर नानात्व स्वरूप प्रकट होता रहता है, भासता है और उसी में विलय होता रहता है। उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक कुछ भी नहीं है। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है और न ही अस्त होकर के कभी वो उदय होता है। और ये बाहर लौकिक विज्ञान से भी आप समझ सकते हैं कि ये सूर्य कभी अस्त, धरती की एक घूर्णन विधि है, धरती घूमती है तो किसी भाग में प्रकाश हो गया तो वहाँ दिन हो गया, और जो पिछले भाग में चला गया तो वहाँ रात्रि हो गया। वास्तव में सूर्य के अंदर कोई अस्तपना या उदयपना नहीं है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। नारायण आगे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्मस्वरूप चिन्मय समुद्र में तू मैं और मोर तोर तय माया। ये जो मैं हूँ ये मेरा है, वो तू है वो तेरा है, इसी का नाम माया है। और माया का कोई अस्तित्व नहीं, माया छाया है। नारायण वास्तव में चेतन परमात्मा न कभी अस्त हुआ है, न उदय होता है, न खड़ा होता है, न बैठता है और न ही सोता है। न खड़ा होता है न सोता है, न यही है न यही है न वहां है, बल्कि उसके लिए कहा गुरु वशिष्ठ ने तदै जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंत के तद्दु सर्वस्यास्य बाह्य। तो वो भीतर भी है और बाहर भी है। निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में स्थित है। वो भ्रम से प्रतीत होने वाली जगत नाम की प्रपंच में विस्तार को वो खुद ही प्राप्त होता है और अंत में सभी विस्तार को वो अपने आप में समेट लेता है, अपने आप में। चेतन परमात्मा भी स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। आगे जो इस बात को भली प्रकार समझ लेता है, फिर सुने, संसार की बहुत जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है, बाह्य वस्तुओं की जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है। इसको जानकारी ही कहेंगे। अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है। जबकि जीव का स्वभाव कैसा है कि वो अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि बाहर की वस्तु और बाहर के लोगों को जानने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, और बाहर की जानकारी का उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बतलाते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो कर्म दिखाई देता है वो वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तापन नहीं है। परमात्मा में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। नारायण सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो कर्म दिखाई देता है वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें परमात्मा में कोई कर्तापन नहीं। परंतु मूर्खों का वो कर्म कर्तृत्वाभिमान के कारण असत नहीं है। जहां पर नासमझी है वो यही समझता है कि ये काम मैंने किया है, ये काम, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्रकृति ही संपूर्ण संसार को जैसा जब
जो कराना चाहे वो करा देती है। करा दे। अगर मनुष्य के हाथ में कुछ होता तो बाल्यावस्था में ही बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन प्रकृति अपने समय के अनुसार उसको ये सामर्थ्य प्रदान करता है, और एक समय के बाद ये प्रकृति ही उसके संपूर्ण सामर्थ्य जो दिए थे उसको ले भी लेता है, छोड़ता है। अब कोई 70 साल की बूढ़ी और 80 साल का बूढ़ा कोई चाहे कि हम संतति पैदा कर लें, क्योंकि प्रकृति ने जो उसको दिया था ताकत छीन लिया। वैसे ही ये प्रकृति जो आपको शरीर दिया है ना, ये भी छीन लेती, ये भी छिन जाएगा। और तुम यही बात तो अष्टावक्र गुरु जनक से कहते हैं कि राजन राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तब जन्मनि जन्मनि। जनक ये मत समझ लेना कि सुनैना तुमको एक बार प्राप्त हुई, जन्म जन्मांतरों में वो प्राप्त हो। तुमको ये राज्य वैभव ऐश्वर्य भी मिलता रहा, तुम कई बार इंद्र भी बन चुके हो, कई बार ब्रह्मा भी बन चुके हो। जनक तुमको जीवन में कई बार ये सुनैनाएं मिलती रही हैं, और तुम उस सभी में अधिकार में, पद में, प्रतिष्ठा में, संबंधों में और धन के अंदर भी तुम आसक्त थे, पर वो तुमसे बार बार छीनता रहा। तुम बेचारे की तरफ देखते रहे, खड़े रहे, उसको बचा न सके, कुछ कर न सके। रोने धोने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि, तुमको कई बार स्वास्थ्य पूर्ण शरीर भी प्राप्त हुआ। सुखानि च, अनेक प्रकार का सुख भी मिला है, लेकिन सब तुमसे छिन जाता है और तुम बेचारे की तरह देखते रह जाते। और तुम ये बात नहीं है कि उनको तुम छोड़ना चाह रहे थे, बड़ी प्रसन्नता से उनको छोड़ के चल दिए, ना ना ना। संसक्तस्यापि, आसक्त थे, लेकिन कुछ न कर सके। नारायण यही बात गुरु वशिष्ठ जी राम को समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष नश्वर संसार को ही सब कुछ मान करके इसमें आसक्त रहता है, नाना प्रकार के दुखानुभोग और सुखानुभोग करता रहता है, और समयांतर में ये समष्टि ही उसको सब कुछ दे करके उससे सब कुछ छीन लेती है, और ऐसे दुख सुख प्राप्त। और जिस चीज में वो आसक्त रहता है वो बीज रूप कारण शरीर बन के दोबारा शरीर को प्राप्त करता रहे। लेकिन जो ज्ञानी महत्पुरुष हैं, इसके पूरे संकल्पना को वो देख लेता है, इसलिए इस संसार में शरीर रहते हुए भी वो मुक्तावस्था मुक्तावस्था का अनुभव करता है। कोई भी बड़ा से बड़ा दुख हो न तो उसको वो विडंबित कर पाता है, और बड़ा से बड़ा सुख भी उसके जीवन में आ जाए तो किसी प्रकार का वो हलचल उत्साहित नहीं करता है, वो समान रूप से बना रहता है। वास्तव में जो न बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है, न बंधन के कारणभूत वासना आदि ही हैं, परमात्म तत्व का ज्ञान न होने से ये सब कुछ भास रहा है, दुख रूप सुख रूप, और यथार्थ ज्ञान होने से ये सब लय हो जाता है। ये सब प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान श्री हनुमान जी महाराज। ब्रह्म का उपदेश और माया के बारे में चर्चा कल हम आपके समक्ष रखेंगे। आज मंगलवार भी है। कलश एक जो
अलग तरीके से नवरात्रि का सम्मान है। कलश का मतलब कि एक ऐसे कली के रूप में अपने आप को खिलाना है जिससे संपूर्ण चेतना हमारा सहयोग करे और पवित्रतम हृदय को प्राप्त करके हम उस परम चेतन तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसलिए आज वो सब कुछ कार्य करना है। परम ब्रह्म और माया क्या है, इसका उपदेश कल गुरु वशिष्ठ जी करेंगे और उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष गुरु कृपा से जो जो आएगा प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल श्री हनुमान जी महाराज। नमः पार्वती हर हर महादेव।